Hello students, we will continue our second chapter from this page. Now we will read about the जग्गू's family. जग्गू एक गांव में रहता था जिसका नाम था बीजपुरी। ये एक छोटी सी शॉप चलाता था अपने ही गांव में, जिससे उसको बहुत कम पैसे ही मिल पाते थे, बहुत ही कम अर्न कर पाता था। शॉप दैट समहाउ ही कुड रन हिज फैमिली, बहुत कम पैसे मिल पाते थे जिससे उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी अपने परिवार का खर्चा उठाने में। His son were growing up, अब उसके बेटे भी बड़े हो रहे थे। One day his cousin came to the village and took both of his son along with him to the city to make them work at his shop. एक दिन उसका कज़न आया और उसने जग्गू के दोनों बेटों को अपने साथ लेके सिटी चला गया, जहाँ पे उसने उनको अपनी शॉप पे काम करने के लिए रखा। लेटर जग्गू सन भोला वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। जग्गू का जो बेटा था भोला, वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। एट दैट टाइम ही हैड टू फेस वेरियस प्रॉब्लम, और ख़ुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ मनी, रुपयों की कमी होना, प्लेस फॉर बिजनेस की कहाँ पे वो बिजनेस सेटअप करे, कैसा बिजनेस सेटअप करे। बट स्टिल ही डिडंट लूज़ करेज, लेकिन उसने अपनी हॉप्स को नहीं खोआ। एंड हिज रिलेटिव हेल्प हिम, और उसके रिलेटिव्स ने भी उसकी हेल्प की। दस दिस बिजनेस स्टार्टेड रनिंग वेल। ही called his family here. He made all arrangement for education of his younger brother and sister. Now they are running their own business, but still today they miss their family paternal village. On special occasion they visit their village. फिर उसने अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर लिया, सारे अरेंजमेंट्स कर लिए, और साथ साथ इसने अपने गांव से अपने पूरी फैमिली को बुला लिया और अपने छोटे भाई बहनों के लिए एजुकेशन के अरेंजमेंट कर दी। लेकिन ये यहाँ पे सेटल तो हो गए थे, फिर भी इनको अपना खुद का गांव बहुत मिस करते थे, वो बहुत याद आती थी उनको। तो वहाँ पे ये लोग किसी स्पेशल ओकेज़न में चले जाया करते हैं। पैटर्नल विलेज मीन्स होता है इसके फादर का विलेज। Galikot is a town in district Dungarpur where the world famous tomb of Maula Faruquddin, Sitla Mata temple, Jain temple, which are fine specimen of extraordinary architecture, and Somnath temple are located. Due to construction of Kadana Dam in the state of Gujarat, this area came within the range of inundant area. During rainy season, it become flood prone, hence the government provided houses to those people at some new places. It provide them the facility of school, hospital, etc. Today this is known as rehabilitation colony, but some peoples are still living at their native place due to not leaving their field, etc. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गुजरात में एक डैम बनी हुई है जिसका नाम है कदाना डैम। ये बहुत ही फेमस है, बट ये डैम ऐसे एरिया में है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, इसीलिए जब रेनी सीज़न आता है तो यहाँ पे फ्लड भी आ जाता है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना। सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रही है यहाँ पे लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए, इनके लिए अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उनको नए हाउसेस दे रहे हैं, उनके लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनवा रहे हैं। इसीलिए इस एरिया में जब फ्लड आने के बाद वापस सिविलाइजेशन बसाया गया, इसको बोलते हैं रिहेबिलेशंस कॉलोनीज़। कुछ लोग उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चले गए, लेकिन कुछ लोग आज भी इसी एरिया में रहते हैं। नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। मैंने आपको PDF में इसके क्वेश्चन आंसर दिए हैं, आपको वो अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। जो भी आपके पास नोटबुक है प्रीवियस EVS में, आप इसको कर सकते हो। जो भी आपको समझ में ना आए, यू कैन मैसेज मी इन कमेंट बॉक्स। ओके।